दोस्तों नमस्कार। भारत में कोई बड़ा आयोजन हो और उसमें पश्चिमी मीडिया का कोई रोल ना हो या कोई तीखा टिप्पणी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मीडिया की, जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट के आयोजन को लेकर भारत पर। उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है पाटा विकेटें हैं, सपाट विकेटें हैं, खूब रन बन रहे हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं। अब यहाँ पर हम इसकी गहराई में जाते हैं कि उनकी बातों में कितना दम है। क्या वाकई बात उन्होंने सही कही है या बेतुकी बात कही है। अब आप देखिए कि अब तक 8 मैच हुए हैं। 8 मैचों का जो परिणाम है उसको अगर हम देखें, आधार बनाएं, तो 2015 के वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, 2019 का वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, और 2023 का वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। और पहले 8 मैचों में जो है 6 बार 300 का स्कोर पार हुआ है। 300 का स्कोर जो है 6 बार पार हुआ है। 2015 में कितनी बार हुआ था? वहां भी 6 बार पार हुआ था। 2019 में देखें, जो इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती और इंग्लैंड में ही इसका आयोजन किया गया था, वहां ये जो है 5 बार पार हुआ था। यानी पहले 8 मैचों में 2015 में 6 बार, 2019 में 5 बार और 2023 में 6 बार। तो फिर कहां से भैया पाटा विकेट हो गई? यहां क्या सारे मैचों में 300 का स्कोर बन रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा उनका जो आरोप है, अब उसकी भी हम तफ्तीश करते हैं, पूरे विस्तार से उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने, कि स्पिन फ्रेंडली पिचें हैं जी यहाँ, क्योंकि भारत जो स्पिन की ताकत है और यहाँ के जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स के लिए मददगार हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पिचें बनाई गई हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो आईसीसी का काम है पिच बनाना, मेजबान का कब से हो गया? मेजबान का काम तो होता है जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उन्हें मुहैया कराना या रखरखाव करना तमाम चीज़ों का, ये सब उसका काम होता है मेजबान का। चलिए हम मान लेते हैं कि भारत ने पिच्चें बनाई हैं, आईसीसी जो है उसके दबाव में काम कर रहा है, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कितने विकेट पेसर्स को मिले हैं, तेज गेंदबाजों को मिले हैं, और कितने विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो आपको हैरत होगी कि तेज गेंदबाजों को पहले 8 मैचों में 63% 63% वो जो है मिले हैं, पेसर्स को विकेटें मिली हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई स्पिन फ्रेंडली पिचें कहां से हो गई, स्पिनर्स को जो बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, ये बात कहां से आ गई। इसका मतलब आप रटी रटाई पूर्वाग्रहों से ग्रसित जो बातें हैं इस तरह से करके ध्यान पटा रहे हैं और एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर मैं मानता हूं कि मिचेल सेंटनर को ने 5 विकेट हॉल किया, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं न्यूजीलैंड के, और तो और जडेजा ने जो है बहुत शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए, और उसके अलावा मेहदी हसन जो है बांग्लादेश के, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। लेकिन जो रीस टोपले हैं, शायद इंग्लैंड के लोग अपने रीस टोपले को भूल गए। 6 फुट 8 इंच लंबे जवान जिन्होंने 4 विकेट चटकाए, पाकिस्तान के हसन अली ने 4 विकेट चटकाए, और तो और बास डी लीडे जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी है, उन्होंने 4 विकेट चटकाए। तो अब यहां यह कहना कि स्पिनर्स को यहां मदद मिल रही है जो है विकेटों से, और स्पिन फ्रेंडली विकेटें हैं, कहां से हो गई भाई? जब पेसर्स को ज्यादा विकेट मिल रही हैं, जब उनका परसेंटेज ज्यादा है और नंबर ऑफ विकेट्स उनकी ज्यादा हैं, तो यह आरोप बिल्कुल निराधार है, बेकार का आरोप है। हाँ, छक्के ज्यादा लग रहे हैं, शायद कुछ ग्राउंड की जो डायमेंशन है उसका बल्लेबाज ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और छक्के ज्यादा लगने के अलावा मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन बन रहे हैं। अब मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर प्ले का थोड़ा सा डर रहता है शुरुआत में बल्लेबाजों को कि कहीं विकेट ना खो दें। विकेट खो देंगे तो फिर वो सारे मैच में जो है पूरी पारी में डैमेज कंट्रोल करते हुए ही रह जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है मिडिल ओवर्स में बहुत ताबड़तोड़ रन बन रहे हैं, करीब 7 या 8 रन, 7-7.5 रन प्रति ओवर की गति से रन बनते हुए हमने देखे हैं, एक बार नहीं अनेक बार। बस अगर आपको आलोचना करनी ही है तो बात समझ में आती है कि धर्मशाला की जो आउटफील्ड है उसकी आलोचना अगर आप करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो बात फिर भी समझ में आती है, क्योंकि वहाँ वाकई जो मैदान है आउटफील्ड वो समतल नहीं है और आईसीसी ने उसको बहुत एवरेज रेटिंग दी है, तो वहां वो बात समझ में आती है। लेकिन स्पिन वाली बात बेकार की बात है, और साथ ही जो आप 300 रन का आंकड़ा और सपाट पिचों की बात कर रहे हैं वो 2015 और 2019 से बहुत अलग नहीं है।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार।